हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस HTML में आज के वीडियो में हम लोग टेबल एंड उसके एलिमेंट्स और टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हम लोग जो HTML में यूज़ किए जाने वाले फ़ॉन्ट है, बहुत सारे ऐसे जो आपके पास अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि वी हैव सो मैनी ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन प्रीवियस वीडियोज़। सो आज की वीडियो में टेबल एंड टेबल एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। अगर आपको HTML में टेबल को क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? टेबल्स अरेंज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। जैसे टेबल क्या होता है? टेबल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। तो आप अगर डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टेबल होनी चाहिए। टेबल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अपनी डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है इन एन अट्रैक्टिव वे, सो यू कैन यूज़ टेबल। टेबल्स आर क्रिएटेड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा इन ए कॉम्प्रीहेंसिव मैनर। यानी अगर आप एक अच्छे तरीके से अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसमें अच्छे से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यानी कि ये सारी चीज़ें हम लोग अपने HTML में अप्लाई कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके एलिमेंट्स के साथ में। एंड ऑल्सो क्रिएट कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी अगर आपको यहाँ पर कोई कंपेरेटिव डेटा एनालाइज करना है तो वो भी हम अपने टेबल में मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेबल्स में हम जो भी हमारे डेटा हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उनको हम रोज एंड कॉलम्स में मैनेज कर सकते हैं। टेबल्स में हम लोग कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं? तो टेबल टैग जो होता है वो मेन टैग होता है। यानी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टेबल टैग एंड क्लोजिंग करेंगे स्लैश टेबल से। तो ये टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स है, आर यूज टू क्रिएट टेबल्स। यानी अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है तो वी हैव टेबल टैग। वी कैन डिफाइन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल। आप एक टेबल के वेरियस एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं टेबल टैग के अंदर। यानी आप जैसे बॉडी शुरू करते हैं, बॉडी लास्ट में बंद करते हैं, इसी तरीके से टेबल हम शुरू करेंगे और टेबल बंद करेंगे। उसके बाद हम टेबल के अंदर जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिफाइन करेंगे। तो TR क्या होता है? TR का मतलब है टेबल रो। यानी अगर आपको अपने टेबल में शुरुआत करनी है तो टेबल रो मेन होता है। यानी आपको यहाँ पर टेबल के अंदर अपनी हर एक रो को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ TR, यानी कि टेबल रो। तो ये TR से आप स्टार्ट कर सकते हैं और एंड्स कर सकते हैं आप यहाँ पर स्लैश TR से। तो रोज मस्ट बी इनसाइड द टेबल टैग। जब आप टेबल शुरू करेंगे तो टेबल के बाद ही से आपको TR टैग का इस्तेमाल करना होगा। अब हम बात करते हैं TD टैग की। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल रो हो गई है, टेबल रो के बाद में टेबल डेटा होता है, उसके लिए TD टैग होता है। द कॉलम कंटेन्स सेल। जो आपके कॉलम्स होते हैं उसमें सेल्स होती है, ईच ऑफ विच बिगिनस विद द TD यानी टेबल डेटा टैग। यानी कि आप उसकी शुरुआत अगर करना चाहें तो उसके लिए आपको TD टैग का इस्तेमाल करना है, एंड एंड्स विद स्लैश TD टैग, और आपको बंद करने के लिए स्लैश TD का इस्तेमाल करना है। सेल्स मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड रो। और जो आपकी सेल्स होती है, क्योंकि टेबल क्या होती है? टेबल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। और जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट होता है रो एंड कॉलम का, उसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर सेल। यानी सेल के अंदर ही हम अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं। तो जो रो बनती है वो भी आपकी सेल से बनती है। तो रो में क्या होती है? रो में जैसे आपने नेम, एज, सिटी दिया हुआ है, तो रो में आपकी एक रो हो गई, एक रो की मल्टीपल कॉलम्स हो गई। तो जो कि आपकी डिफाइन किया गया है वो आपकी पर्टिकुलर सेल ही होती है। तो सेल्स क्या होती है? ये आपकी रो के अंदर ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं TH टैग की, यानी टेबल हेडिंग। अगर आपको टेबल की हेडिंग स्पेसिफाई करनी है तो वी कैन यूज TH टैग टू स्पेसिफाई ए कॉलम हेडिंग। वी यूज द TH टैग दैट ऑल्सो एंड्स विद स्लैश TH टैग। यानी अगर आपको ओपनिंग करनी है तो आप यहाँ पर TH टैग का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको क्लोजिंग करनी है तो आप यहाँ पर स्लैश TH का यूज़ कर सकते हैं। इट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। और ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करता है। अब हम बात करते हैं टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स की। यानी टेबल में यूज़ किए जाने वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहला है बॉर्डर। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे तो कोई बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा, चाहे आप TR का यूज़ करें चाहे आप TH का यूज़ करें। इसके लिए आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने के लिए क्या लिखेंगे? टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 3। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप चाहें पर जो आपके ये वैल्यूज़ है उसको आप चाहे डबल कोट्स में लिखें, चाहे आप उसको ऐसे ही लिख दें तो भी आपका वर्क कर सकता है।
बॉर्डर कलर दूसरा होता है आपका बॉर्डर कलर। अगर आपको बॉर्डर में कलर देना है तो आप बॉर्डर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 3, बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। तो ये क्या होगा, बॉर्डर का जो कलर होगा वो ब्लू होगा। टेबल बॉर्डर नहीं होगी, टेबल ब्लू नहीं होगी, लेकिन जो आपका टेबल का बॉर्डर है उसका कलर जो होगा वो ब्लू होगा। इसके बाद बीजी कलर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है टेबल का वो आपका डिफरेंट हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 3, तो बीजी कलर आप दे सकते हैं, बीजी कलर इज इक्वल्स टू वाइट। इस तरीके से आप यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम अलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 3, बॉर्डर कलर एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बीजी कलर वाइट एंड अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो टेबल होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी। कैप्शन टैग होता है। अगर आपको कैप्शन यानी कि कोई भी आपको टाइटल बेस पर कुछ देना है तो आप यहाँ पर कैप्शन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। सेल पेडिंग का मतलब क्या होता है, इट सेट्स द मार्जिन विद इन द सेल्स, यानी ये आपके सेल्स के बीच का मार्जिन सेट करता है। इट क्रिएट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड द कंटेंट ऑफ द सेल, यानी ये आपके सेल में जो कंटेंट लिखा होता है, जो वैल्यू लिखी होती है और जो सेल का जो किनारा होता है उसके बीच में जो डिस्टेंसेस होता है वो आपको दिखाता है। यानी कि ये एक प्रकार से, जैसे अगर आपने सेल पेडिंग दिया हुआ है 10, तो ये थोड़ा सा आपको जो सेल का जो किनारा है या जो सेल के कंटेंट है उनके बीच में जो डिस्टेंसेस है वो आपको शो करेगा। जैसे उसके लिए भी क्या करेंगे, आपने अगर पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, टेबल बॉर्डर 3 है, बॉर्डर कलर ब्लू है, बीजी कलर वाइट है, अलाइन सेंटर है, सेल पेडिंग इज इक्वल्स टू 10 है, तो आपको ये जो एज ऑफ द सेल है और कंटेंट ऑफ द सेल उसके बीच में डिस्टेंस शो करेगा। अब हम बात करते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में भी क्या होता है, सेल के बीच की स्पेसिंग होती है। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेबल बॉर्डर 3, बॉर्डर कलर ब्लू, बीजी कलर वाइट, अलाइन दे दिया आपने, सेल स्पेसिंग दे दिया। मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 2 होती है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और मतलब अगर नहीं यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 ले लेगा। तो सेल में स्पेसिंग कितनी ले लेगा, ये 10 ले लेगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे TR, TD और TH टैग्स की कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी टेबल रो, टेबल डेटा एंड टेबल हेडिंग के लिए कौन कौन से हैं, बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर। यानी अगर आप चाहें तो बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर आप टेबल रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं और टेबल हेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉल स्पान की। टू मेक अ सेल स्पान मोर देन 1 कॉलम, यानी अगर आपको कॉल स्पान का यूज़ करना है, यानी अगर आपको एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम्स स्पेसिफाई करना है एक सेल में, यानी एक सेल में मोर देन 1 कॉलम्स देना है, तो उसके लिए आप कॉल स्पान का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टेबल TR, यानी टेबल रो है, टेबल हेडिंग में देखिए आप इसे नेम दिया है। अब आपने एक हेडिंग दी है TH कॉल स्पान इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर दे दिया है आपने टेलीफोन, यानी अगर आपके पास 2 टेलीफोन नंबर है तो एक सेंटर पे आपका आ जाएगा टेलीफोन, और उसके बाद आपने टेबल रो को बंद किया, उसके बाद टेबल रो दूसरा शुरू किया और टेबल डेटा आपने 3 बार दिया। इसका मतलब है कि आपने जो कॉल स्पान का यूज़ किया है 2, तो ये टेलीफोन में आपको 2 कॉलम देगा, जिसमें आप 2 अपने जो टेबल डेटा यानी कि जो फ़ोन नंबर है 2 आपके कॉलम जनरेट हो जाएंगे, जो आपके टेलीफोन सेंटर पे होगा, और जो आपके ये 2 जो नंबर्स हैं वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप कॉल स्पान का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइट एंड विड्थ की। बाय डिफ़ॉल्ट द साइज ऑफ द टेबल इज़ एज लार्ज एज द डेटा इज़ एंटर्ड इनटू इट, यानी कि वैसे तो हाइट विड्थ वो होती है जैसे अगर आप टेबल में कोई चीज़ एंट्री करते हैं तो हाइट विड्थ उसी के हिसाब से ले लेता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर उसको हाइट और विड्थ को बढ़ाना या घटाना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, टेबल बॉर्डर आपने दे दिया, बीजी कलर दे दिया, हाइट आप देखिए यहाँ पर पिक्सल्स में भी हम वैल्यू को दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो 300 एंड 400 दिया है, तो हाइट कितनी होगी 300 एंड विड्थ कितनी होगी 400। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंट्रोल द डायमेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल टेबल सेल्स और रोज़। आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी भी सेल के रोज़ एंड कॉलम्स के जो डायमेंशन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यह आपने दिया है TR हाइट इज इक्वल्स टू 80 और TR विड्थ इज इक्वल्स टू 50%। तो जैसे मैंने बताया कि आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोज स्पान की। टू मेक अ सेल स्पान मोर देन 1 रो, यानी अगर आपको एक कॉलम जैसे एक रो है पूरी, उस रो को पूरा आपको स्पान करना है तो उसके लिए आप रोज स्पान का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रोज स्पान का एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने टेबल शुरू किया, TR टैग,
फिर TH में नेम दिया है, टेबल हेडिंग मतलब हो गई, टेबल डेटा में सीता जायसवाल। तो ये आपका एक रो हो गया, यानी एक रो खत्म हो गई। फिर दूसरी रो आपने दी है जिसमें टेबल हेडिंग रोज स्पान इज इक्वल्स 2 दिया है, टेलीफोन दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है। तो ये डेटा कैसा आएगा, जैसे वो आपका कॉलम में कन्वर्ट होगा, ये आपका रो में कन्वर्ट होगा। तो जैसे नेम आएगा आपका टेबल रो पे, इसी तरीके से आपका जो टेबल रो है, तो टेबल रो जो दूसरे में आपने जो टेलीफोन दिया हुआ है, टेलीफोन लिखने के बाद ये आपके जो रोज़ है उनको 2 भागों में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनको जब तक आप प्रैक्टिकली सिस्टम पर करके नहीं देखेंगे तब तक इसका जो मेन आउटपुट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको एक बार आप सिस्टम पे ज़रूर करके देखिएगा। अब ये ओवरऑल पूरा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे टेबल बॉर्डर 1 दिया है, बीजी कलर वाइट है, हाइट 300 है, विड्थ 400 है, टेबल रो है, बॉर्डर कलर रेड दिया है, बीजी येलो दिया है। फिर टेबल हेडिंग दी है, टेबल हेडिंग में सारी चीज़ें दे दी हैं। फिर टेबल रो दिया हुआ है, टेबल डेटा है। तो ये सारी चीज़ें आप टेबल के अंदर स्पेसिफाई कर देंगे और आपका डेटा जनरेट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा आपका टेबल का एग्जाम्पल है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना नोटपैड खोल लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग। टाइटल में मैंने लिख दिया मैनेजिंग डेटा इन टेबल, और यहाँ से टाइटल टैग को करेंगे बंद। फिर हेड बंद करेंगे, देन स्टार्ट द बॉडी। अब हम यहाँ से टेबल टैग स्टार्ट करते हैं। टेबल शुरू करेंगे। टेबल के बाद में सबसे पहले हम लोग देंगे टेबल रो। टेबल रो में सबसे पहले हम देंगे टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग कौन कौन सी है, मैंने यहाँ पर एक दे दिया रोल नंबर, TH बंद। अब चूँकि हमें पूरी रो ख़त्म करनी है तो उसके बाद मैंने दे दिया टेबल हेडिंग, नेम, टेबल हेडिंग बंद। फिर हमने दे दिया टेबल हेडिंग, सिटी और टेबल हेडिंग बंद। एक रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टेबल रो को कर देंगे क्लोज। तो ये हमने सिर्फ अभी एक रो डेवलप की है जिसमें टेबल हेडिंग दिया है। इसके बाद हम फिर से टेबल रो शुरू करेंगे जिसमें अब हम टेबल डेटा यूज़ करेंगे। टेबल डेटा, और टेबल डेटा में मैंने ले लिया जैसे पहला क्या रोल नंबर, तो 101 ले लिया और टेबल डेटा क्लोज। फिर दूसरा मैंने ले लिया टेबल डेटा, अब नेम है तो मैंने यहाँ पर ले लिया मोना, टेबल डेटा क्लोज। और तीसरा क्या है आपके पास, सिटी है तो मैंने यहाँ पर दे दिया कानपुर, टेबल डेटा क्लोज्ड। और उसके बाद टेबल रो को कर देंगे क्लोज। तो देखिए अभी आपके पास 2 जो रोज़ हैं वो आपके पास डिफाइन हुई है, एक तो टेबल हेडिंग की और एक टेबल डेटा की। हम चाहें तो एक टेबल रो और डेवलप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अनगिनत टेबल रो बना सकते हैं। फिर से टेबल डेटा ले लेते हैं। टेबल डेटा में हम लोग फिर से 102 ले लेते हैं, टेबल डेटा क्लोज। फिर टेबल डेटा, इसे मैंने ले लिया यहाँ पर कोमल, टेबल डेटा बंद। फिर हमने टेबल डेटा ले लिया है और हमने यहाँ पर नाम दे दिया है जयपुर, टेबल डेटा बंद। उसके बाद टेबल रो क्लोज। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं किया है, इसीलिए इसको पहले सेव करके पहले आपको दिखा दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया टेबल को क्लोज। टेबल क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर जो आपका बॉडी है उसको क्लोज कर देती हूँ। बॉडी के बाद में मैं क्या बंद कर दूँगी, HTML। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पर table.html। और सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना इंटरनेट खोल लेती हूँ। सेविंग के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, रन करा लेते हैं। तो हम खोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ हम कंट्रोल O करेंगे। कंट्रोल O करने के बाद ब्राउज़ करेंगे।
हमारी फाइल पड़ी हुई है table.html, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा रोल नंबर, नेम एंड सिटी ये आपका दिया हुआ है, और इसके साथ साथ जो आपके पास जो टेबल बनी हुई है उसमें कोई बॉर्डर नहीं है। अब हम एक एक करके सारे इसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर टेबल में, क्योंकि ये टेबल के ही आपके एट्रीब्यूट्स हैं, तो इनको सबसे पहले हम यहाँ पर पहला यूज़ करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर इज़ इक्वल्स टू, अगर आप सपोज़ यहाँ पर देते हैं 4, और इसको हम एक बार सेव करके यहाँ पर रन करा के देख लेते हैं, F5 कर देंगे, तो देखिए आपके पास बॉर्डर आ जाएगा ये 5 का, यानी कि पिक्सल्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को ले रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अब एक एक करके सारे हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यूज़ करके देखेंगे। तो पहला हो गया बॉर्डर, दूसरा हो गया बॉर्डर कलर, मैंने बॉर्डर कलर दे दिया रेड, सेव करेंगे और इसको रन करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है। फिर हम बीजी कलर, बीजी कलर इज इक्वल्स टू पिंक, सेव किया, देन यहाँ पर रन करा लिया, देखिए यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है। इसके बाद बीजी कलर के बाद हम ले लेते हैं अलाइन, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, सेव कर लेंगे F5। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो टेबल है वो सेंटर पे आ गई है। थोड़ा सा हम डेटा और बढ़ा लेते हैं ताकि जो भी डिटेलिंग है वो हमको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम फिर से टेबल रो लेंगे, दैन टेबल डेटा ले लेंगे 103, फिर टेबल डेटा लिया, नेम ले लिया मैंने मोनिका, TD बंद कर दिया, फिर TD ले लिया, मैंने यहाँ पर ले लिया डेली, टेबल डेटा बंद, और उसके बाद यहाँ पर हम TR को बंद कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो यहाँ पर फिर से मैं ले लेती हूँ 104, यहाँ पर नाम चेंज कर देती हूँ अंकिता, और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं जयपुर। इतना लिखने के बाद यहाँ पर फिर से मैं F5 कर देती हूँ। तो देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होती जा रही है। तो अब बात करते हैं हम लोग सेल पेडिंग। फिर से हम यहाँ पर टेबल पे जाते हैं, यहीं पर हम लिखेंगे सेल पेडिंग इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10। तो अब ये क्या करेगा, देखिए ये आपके सेल के और कंटेंट के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो शो अप कर रहा है। इससे देखिए टेबल हमारी थोड़ी सी बड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन कंटेंट हमारे अभी भी छोटे हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज से अपने टेबल को बड़ा कर सकते हैं। सेल पेडिंग के साथ साथ हम सेल स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेव कर लेंगे और यहाँ पर F5। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसके बीच का डिफरेंसेस है वो सेल स्पेसिंग है, और ये आपका क्या लिखा हुआ, ये आपकी क्या डिफरेंसेस है, सेल पेडिंग का। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर हाइट और विड्थ देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट हम इसको दे देते हैं सपोज 500, ये पिक्सल्स में काम कर रहा है, तो इस तरीके देखिए हाइट बढ़ गई है इसकी। और अब हम अगर विड्थ की बात करें तो आप यहाँ पर विड्थ भी दे सकते हैं, जैसे विड्थ इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर दे दिया 300। तो आप चाहें तो यहाँ पिक्सल्स में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा हम विड्थ को और बढ़ा के दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया 400। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हाइट विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी टेबल के अंदर देखी हैं।
अब इसके अलावा हम यहाँ पर जो TR टेबल रो है, हम चाहें तो इसकी भी हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं। हाइट इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 80, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी जो हाइट है उसको देख सकते हैं। हाइट के साथ साथ अगर हम विड्थ भी देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर विड्थ देख लेते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू 80, तो यहाँ पर हम 80 की जगह पे हम ले लेते हैं 120। इसको सेव कर लेते हैं और रन करा के देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विड्थ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, वो हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैप्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कैप्शन। कैप्शन में मैंने लिख दिया माई स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, और कैप्शन को कर दिया बंद। यहाँ सेव कर लेते हैं और उसके बाद इसको रन करा लेते हैं। तो ये देखिए आपका, अब चूंकि ये टेबल के बाहर इसलिए सेंटर पे नहीं आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको सेंटर पे करने के लिए यहाँ पर हम सेंटर टैग इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं और सेंटर टैग यहाँ पर बंद कर देंगे। चाहें तो हम यहाँ पर फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अलाइन इज इक्वल्स टू H1 अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। आप इस तरीके से हेडिंग 1 भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बंद करना पड़ेगा, हेडिंग 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, और जो आपकी अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, बॉर्डर कलर है, तो BG कलर है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉल स्पान और रो स्पान की। तो हम एक पेज और यहाँ पर ओपन कर लेंगे, नोटपैड खोलते हैं, फाइल पे करेंगे न्यू, और फिर से हम यहाँ पर HTML हेड टाइटल मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ टाइटल मैंने दे दिया रो स्पान एंड कॉल स्पान, और यहाँ से टाइटल को कर दिया मैंने बंद। इसके बाद मैंने हेड को बंद कर दिया। हेड को बंद करने के बाद बॉडी शुरू की, एंड बॉडी के बाद हम पूरा काम कर लेते हैं। लास्ट में हम बॉडी भी बंद कर देते हैं और लास्ट में HTML बंद कर देते हैं, ताकि बार बार हमें उसे बंद ना करना पड़े। अब बॉडी के बीच में हमें क्या शुरू करना है, टेबल। हम यहाँ पर बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर हमने दे दिया सपोज़ यहाँ पर 5। बॉर्डर इसलिए दे रहे हैं ताकि टेबल इंडिविजुअली आपको दिखाए। बॉर्डर देने के बाद हम शुरू करते हैं टेबल रो, और टेबल रो में हम देंगे टेबल हेडिंग नेम। नेम देने के बाद टेबल हेडिंग को कर देंगे बंद, और बंद करने के बाद दूसरी टेबल हेडिंग दे देंगे, जहाँ पर हम देंगे कॉल स्पान इज इक्वल्स टू, आपको कितनी कॉलम चाहिए, मतलब कितने आपको यहाँ पर कॉलम में डिवाइड करना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर उतने ही आप कॉलम बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया 2। उसके बाद मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल रही हूँ। देखिए वैसे बेसिकली टेलीफोन होते हैं 2, एड्रेसेस होते हैं, सिटी होती हैं 2, मतलब बंदा आपका जो है वो कहाँ कहाँ रहता है, दिल्ली या कलकत्ता, या उसके कहाँ कहाँ घर है, या एड्रेसेस अगर देना चाहें तो इस तरीके से आप एक नेम में कॉल स्पान का यूज़ कर सकते हैं। एक बंदा जहाँ जहाँ रहता है तो आप उसके लिए कॉल स्पान का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेबल हेडिंग को कर देंगे बंद, और टेबल हेडिंग बंद करने के बाद टेबल रो बंद कर देंगे, और टेबल रो के बाद दूसरी टेबल रो शुरू करेंगे, और जहाँ पर हम देंगे टेबल डेटा। टेबल डेटा में हमने पहला नाम ले लिया सपोज़ वीरा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर टेबल डेटा किया बंद। इसके बाद टेबल डेटा फिर से शुरू करेंगे,
अब यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टेबल डेटा कर देंगे बंद। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से टेबल डेटा लूँगी, क्योंकि हमारे पास जो हमने कॉलम डिवाइड किया वो 2 भागों में किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद टेबल डेटा बंद, और उसके बाद यहाँ से हम बंद करेंगे TR टेबल रो एंड देन टेबल। इतना करने के बाद हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं रो स्पान के नाम से .html और यहाँ से इसको कर देंगे सेव। अब हम फिर से अपना इंटरनेट खोल लेंगे, कंट्रोल-O करेंगे, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ पे हमारे देखिए यहाँ पर रो स्पान वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, ओपन कर लेंगे और ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेम आ रहा है, नेम वीरा आ रहा है। टेलीफोन देखिए जो रो में आ रहा है उसके अगले में 2 कॉलम आपकी डिवाइड की गई है। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो आपका कॉल स्पान है इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉल स्पान का यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा और हम टेबल में align इज इक्वल्स टू सेंटर, इसके अलावा हाइट इज इक्वल्स टू 100, विड्थ इज इक्वल्स टू 100। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर रन करा लेंगे। तो देखिए अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, नेम आपका वीरा है। टेलीफोन को इससे 2 भागों में डिवाइड कर देने कि आपका यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, कॉल स्पान। तो अब हम यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रो स्पान के बारे में। तो ये एग्जाम्पल है आपका कॉल स्पान का। अब हम देख लेते हैं रो स्पान के बारे में। टेबल के बाद ही हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। दोबारा टेबल आप टैग यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल टैग ले लिया, उसके बाद यहाँ पर ले लिया टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 4 और हाइट विड्थ हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ले लिया टेबल रो। टेबल रो में फिर से ले लिया टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में नेम, टेबल हेडिंग को बंद कर दिया। इसके बाद टेबल डेटा, टेबल डेटा में मैंने ले लिया पूजा और टेबल डेटा बंद। इसके बाद TR टैग क्लोज्ड। अब इसके बाद हम दे देंगे टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग में ही हम रो स्पान दे देंगे। रो स्पान में मैंने यहाँ पर हमें कितने रो को वो करना है, 2 को, तो मैंने 2 दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी टेलीफोन। टेलीफोन लिखने के बाद यहाँ पर टेबल हेडिंग क्लोज्ड। इसके बाद मैंने दे दिया टेबल डेटा में, अब नंबर पास कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टेबल डेटा बंद। कुछ गलती हो जाए तो आप उसको सही करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि टेबल डेटा ओपन किया है देन हमने क्लोज़ किया है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर टेबल रो को बंद कर देंगे। इसके बाद फिर से हम टेबल रो शुरू करेंगे और उसके बाद फिर से टेबल डेटा, और टेबल डेटा में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टेबल डेटा क्लोज्ड, देन टेबल रो क्लोज्ड, देन टेबल क्लोज। तो इसके पहले हम लोगों ने कॉल स्पान का यूज़ किया था हेडिंग के साथ में, अब हम यहाँ पर रो स्पान का यूज़ कर रहे हैं हेडिंग के साथ में। तो फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रन करा लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए पहले यहाँ पर जो आपका कॉल स्पान था जिसने कॉलम को यहाँ पर स्पान किया था, यहाँ पर इसने रो को स्पान किया। देखिए टेलीफोन आपका क्या है
कि ये आपके देखिए 2 सेल्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, और ये जो टेलीफोन है वो आपका एक पर्टिकुलर सेल में आपका आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो इसने आपका क्या किया है, 2 रो को 1 रो में कन्वर्ट किया है। इसको भी हम थोड़ा सा अलाइनमेंट दे देते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया align इज इक्वल्स टू सेंटर, और उसके बाद हाइट इज इक्वल्स टू 100, विड्थ इज इक्वल्स टू 100। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो टेबल के बाद में जो हमने टेबल यहाँ पर पहली बंद की थी, उस टेबल के बाद में ब्रेक रो लगा लीजिए। यहाँ पर हम BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक रो। 2 बार मैंने दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पर आप F5 कर दीजिए, तो थोड़ी सी यहाँ पर गैपिंग हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और हम देख लेते हैं बॉडी के साथ में। अगर आप कोई काम करना चाहें, जो मैं बता ही चुकी हूँ, BG कलर इज इक्वल्स टू एक्वा, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल जो थी हमारी, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, और उसके बाद यहाँ पर हम जो आपकी हेडिंग है वो क्या है आपकी, यहाँ पर एक मैसेज दे लेते हैं, रो स्पान यूज्ड, और चाहें तो यहाँ पर हेडिंग 1 को कर देते हैं बंद। एंड लास्ट वर्ड जो आपका यहाँ टेबल शुरू हुआ था, यहाँ भी हम दे देते हैं हेडिंग 1 अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, और उसके बाद यहाँ भी हम दे देते हैं रो स्पान यूज्ड, और हेडिंग 1 क्लोज्ड। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर F5 कर देते हैं। तो ये जो आपका है ये कॉल स्पान का एग्जाम्पल है, और ये आपका रोज स्पान का एग्जाम्पल है। तो गाइज़ ये हमने जो एग्जाम्पल देखा है वो रोज स्पान एंड कॉल स्पान का एग्जाम्पल देखा है। टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में देखा है। आप इसको एक बार अपने सिस्टम पर यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, तभी इसके आउटपुट आपको अच्छे से दिखाई देंगे, और ये कैसे काम करता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोगों ने टेबल और उसके एलिमेंट्स और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में देखा कि टेबल हमारी कैसे जनरेट होती है, रोज स्पान कॉल स्पान का यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखी है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और एक बार इसको प्रैक्टिकली वे में आप अपने सिस्टम पे ज़रूर रन कराइएगा, ताकि जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारे नए नए वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जल्दी ही हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।